हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। WHO ने भारत निर्मित कफ सिरप को बताया असुरक्षित। पिछले कुछ महीनों से भारत में बनाए जाने वाले कफ सिरप्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे ही अब एक बार फिर भारत में निर्मित कफ सिरप की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को WHO ने मेडिकल अलर्ट जारी करते हुए एक भारतीय कंपनी के द्वारा बनाया गया एक कफ सिरप मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया में दूषित पाया गया है। हालांकि इस मेडिकल अलर्ट में WHO ने यह नहीं बताया कि भारत निर्मित कफ सिरप से कोई जनहानि हुई है या नहीं। कफ सिरप का नाम ग्वाइफोनेसिन सिरप है। इस सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा पाई गई है। इसके पीने से व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। पंजाब की QP फार्माकेम लिमिटेड कंपनी इस कफ सिरप का उत्पादन करती है और इस कंपनी ने दूसरे देशों में वितरण के लिए ट्रिलियम फार्मा नामक कंपनी से टाई अप किया है, जो कि हरियाणा में स्थित है। इस मामले में दोनों कंपनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। WHO ने सभी सदस्य देशों से इस कफ सिरप का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। ग्लूकोज का स्तर हाई होने पर बढ़ सकता है डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा। द लॉसेंट में प्रकाशित एक ऑल इंडिया स्टडी के अनुसार देश में डायबिटीज के कारण 40 की उम्र से अधिक उम्र के लगभग 30 लाख लोगों को अंधेपन का खतरा बना हुआ है। अध्ययन में कहा गया है कि यदि डायबिटीज से पीड़ित सभी लोगों को ध्यान में रखा जाए तो यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। ये रिसर्च एर्नाकुलम के कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर की है। स्टडी ये जानने के लिए की गई है कि देश में डायबिटिक रेटिनोपैथी और उससे होने वाले गंभीर विजन लॉस का आंकलन किया जा सके, जिससे भारत में डायबिटीज रोगियों में होने वाले अंधेपन को रोकने के लिए ठोस और व्यवस्थित कदम उठाए जा सके। 13% भारतीय आबादी डायबिटीज रेटिनोपैथी के जोखिम में है। लंबे समय से डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्ति को डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्या हो सकती है, जिसके लक्षण कुछ समय बाद दिखाई देते हैं। स्टडी से जुड़ी रिसर्चर शोभा शिवप्रसाद ने कहा है कि इस प्रकाशन से पहले डायबिटीज रेटिनोपैथी की व्यापकता और विशेष रूप से दृष्टि से संबंधित जटिलताओं पर कोई भी भारत व्यापी डेटा मौजूद नहीं था। PSHRC ने पंजाब सरकार को पीड़ित के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा। पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पंजाब सरकार को निर्देश किया है कि पटियाला में कोलेरा यानी कि हैजा के कारण मरने वाले 2 व्यक्तियों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जा सके। आयोग ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें चेयरपर्सन जस्टिस संत प्रकाश और मेंबर जस्टिस निर्मलजीत कौर शामिल थे। उनका कहना है कि मृत्यु रेगुलर सर्वे करने में विफलता, क्षतिग्रस्त पाइपों को रिप्लेस न करने और सुपरविजन की कमी और पानी में क्लोरीनेशन न होने के कारण हुई थी। आयोग 2019 की एक शिकायत पर कार्रवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पटियाला जिले के बथोनिया गांव के निवासी सीवरेज के प्रवाह और पीने वाले पानी की पाइपलाइन के मिल जाने के कारण दूषित पानी पीने को मजबूर थे, जिससे 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। कीमोथेरेपी ड्रग के लिए भारतीय कंपनी को UK में मिला ऑथराइजेशन। फार्मा प्रमुख वीनस रेमेडीज ने मंगलवार को कहा कि उसे एडवांस ओवेरियन कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर और ब्लैडर कार्सिनोमा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग की जाने वाली कीमोथेरेपी दवा सिस्प्लेटिन के लिए UK से मार्केटिंग ऑथराइजेशन प्राप्त हुई है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है, वीनस रेमेडीज की जर्मन सब्सिडरी वीनस फार्मा GmbH को दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसीज में से एक के द्वारा दिया गया ये मार्केटिंग ऑथराइजेशन कंपनी को UK और उसके पड़ोसी देशों में नेशनल हेल्थ सर्विस को कैंसर की दवाओं की अपनी सस्ती रेंज की पेशकश करने में सक्षम करेगा। सारांश चौधरी, प्रेसिडेंट ग्लोबल क्रिटिकल केयर वीनस रेमेडीज लिमिटेड ने कहा है कि UK MHRA जैसी मान्यता प्राप्त नियामक एजेंसी से उत्पाद पंजीकरण होने से हमें काफ़ी विश्वसनीयता मिलती है और हमें अन्य बाजारों में पंजीकरण प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद मिलेगी। UK में हमारी दवाओं के लिए मार्केटिंग ऑथराइजेशन प्राप्त करने से हमें मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और यूरोप के अन्य बाजारों में विनियमित बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। 2014 से 2020 के बीच आम आदमी की स्वास्थ्य सेवाएं हुई 16% सस्ती। मंगलवार को जारी किए गए नेशनल हेल्थ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स 2019-20 के अनुसार आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, जो 2014-15 में 62.6% से 2019-20 में 47.1% हो गई है। इसी अवधि के दौरान टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर के हिस्से के रूप में गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 29% से बढ़कर
47.4% हो गया है, जैसा कि आंकड़े बताते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पाल ने कहा है कि टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का हिस्सा 62.6% से घटकर 47.1% हो गया। ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर में ओपीई में निरंतर गिरावट नागरिकों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने कहा, यह एस्टिमेशन पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए महत्वपूर्ण और वेरियस इंडिकेटर्स की तुलना करने से देश की स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा की गई प्रगति को दर्शाने में मदद मिलती है। इस हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।